सारी आपकी हिस्ट्री एजुकेटर और हम पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रम की अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया को। जैसा कि हम अभी हैं हमारे चैप्टर 6 पर, जो कि है पीपल्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल बिफोर 1857। सो ये वाला जो हमारा पर्टिकुलर वीडियो है, इट्स गोइंग टू बी द पार्ट 5 ऑफ आवर चैप्टर नंबर 6। हमने हमारे पिछले वीडियो में अभी देखा कि सिविल अपराइजिंग को पढ़ने के बाद हम ट्राइबल अपराइजिंग पढ़ रहे थे, रेजिस्टेंस बाय द ट्राइबल्स ऑफ इंडिया, कैसे वो रिबेलियन कर रहे थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में, हाउ दे वर अगेंस्ट द एलियन रूल, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, व्हाट वर देयर फीचर्स। आज का हमारे वीडियो में हम वही कंटिन्यू करेंगे एंड वी आर गोइंग टू लर्न मोर अबाउट जो ट्राइबल मूवमेंट्स और रिबेलियंस अपराइजिंग्स हो रही थी, जो उनका रिजेंटमेंट था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, कंपनी रूल के खिलाफ, और कैसे वो अपनी ज़मीन को, अपने फॉरेस्ट को बचाने की कोशिश कर रहे थे। एंड हाउ वी हैव सीन के मोस्टली ये जो उनके रिबेलियंस थे वो आर्म्ड थे, वो वायलेंट थे, बट ड्यू टू द सुपीरियरिटी ऑफ ब्रिटिश आर्म्स एंड अम्यूनेशन और उनकी पॉलिसीज की वजह से दे वर एबल टू सप्रेस ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम सूनर और लेटर। बट लेट्स लर्न मोर अबाउट देम, शाल वी? ओके, सो हो एंड मुंडा अपराइजिंग जो कि होगी 1820 से और लास्ट करेगी 37 तक। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो हो ट्राइबल्स हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे राजा ऑफ प्रहात के जरिए अगेंस्ट। क्या रीजन था? रीजन ये था कि सिंघभूम को ऑक्यूपाई कर लिया गया था। सिंघभूम जो है झारखंड में है, उसे ऑक्यूपाई कर लिया गया था। तो अब उसके ऑक्यूपेशन के खिलाफ रिवोल्ट चलना शुरू हुआ, जिसमें हो ट्राइबल्स जो थे उन्हें फोर्सफुली ब्रिटिशर्स ने सबमिट करवा दिया, सप्रेस कर दिया। लेकिन हम देखेंगे कि 1831 में अगेन वो लोग ऑर्गेनाइज होंगे और इस बार उनका साथ देंगे मुंडा ट्राइब, जो कि छोटा नागपुर से बिलोंग करते हैं। और इनके प्रोटेस्ट करने का रीज़न 1831 में क्या होगा, जो एक नया फार्मिंग रेवेन्यू पॉलिसी लाई जाएगी ब्रिटिशर्स के ज़रिए। ओके, ये इसका जो इंट्रोडक्शन होगा इस पॉलिसी का, इसके खिलाफ हो एंड मुंडा दोनों ट्राइब्स मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। एक दूसरा रीज़न उनके लिए ये होगा कि जो बंगालीज थे उन्हें उनके रीजन में एंट्री दे दी गई थी और उनका जो पावर बढ़ता जा रहा था हो एंड मुंडा ट्राइब के रीजन्स में, जिसे वो बिल्कुल नापसंद कर रहे थे। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन ऑल्सो दे रोज इनटू रिवोल्ट। हालांकि जो रिवोल्ट था 31 में शुरू हुआ और 32 में उसे सप्रेस कर दिया गया। लेकिन अगर हम बात करें हो ट्राइबल्स जो थे, उनके जो ऑपरेशन थे, उनके जो कामकाज थे 18 और 37 तक यहाँ वहाँ चलते ही रहे। अगर हम स्पेसिफिक रीज़न की, अगर हम स्पेसिफिक सिग्निफिकेंट इंसिडेंट की बात करें तो ये होता है 1899 और 1900 के दरमियान। जो मुंडास होते हैं साउथ रांची के, वो बिसरा मुंडा की लीडरशिप में रिवोल्ट करते हैं एंड ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द मुंडा रिबेलियन। और ये जो अलगुलन वो होता है वॉज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट, अगर हम ट्राइबल अपराइजिंग की बात करें इस पूरे पीरियड में। ये जो रिबेलियन है शुरू तो होता है एक रिलीजियस मूवमेंट के तौर पर, लेकिन देखते ही देखते ये पॉलिटिकल रंग इख्तियार कर लेता है। और यहाँ पर रीज़न क्या होता है, जो ज़मींदारी के नए नए तरीके लाए जा रहे थे, जो फ्यूडल सिस्टम चेंज किया जा रहा था ब्रिटिशर्स के ज़रिए, मनी लेंडर जो साहूकार थे वो कितने तरह बुरी तरीके से ट्राइबल्स को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, हाई इंटरेस्ट रेट हो रहा था, कोलेटरल डैमेज था, एंड ऑलमोस्ट ऑफ दैट जो उनके फॉरेस्ट थे, जो उनका घर था, उनकी ज़मीनें थी, उन्हें कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया जा रहा था, उन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी, जिसकी वजह से मुंडाज वर नॉट हैप्पी एट ऑल। और बिसरा मुंडा बहुत एबली उन्हें लीड करेंगे और देखते ही देखते वो लोग छोटा नागपुर का जो एरिया होगा उसे क्लेम कर लेंगे। देन हम देखते हैं कि ब्रिटिश जो है डिप्लॉय करेंगे अपनी आर्म्ड फोर्सेस को, एंड फाइनली द लीडर बिसरा मुंडा वुड बी कैप्चर्ड एंड इम्प्रिजन्ड, उन्हें कैद में डाल दिया जाएगा। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट इवेंट इन ट्राइबल हिस्ट्री। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इज द संथाल रिबेलियन, जो कि 1855-56 में होगा। अब जो संथाल पे ऑपरेशन है, जो उनके साथ गलत चीज़ें उन पर हो रही हैं, वो बहुत लंबे वक्त से चलती होगी। और ये लोग कौन है बेसिकली? तो ये लोग बेसिकली एग्रीकल्चरल पीपल है, दिस मीन खेती करने वाले लोग हैं। ये लोग जाएंगे राजमहल हिल्स में और वहाँ पर सेटल डाउन हो जाएंगे बिहार में। अब
जो संथाल रिबेलियन होगा वो बेसिकली होगा अगेंस्ट द जमींदार, अगेंस्ट द टायरनी और बुरे काम ऑफ जमींदार, साथ ही साथ मनी लेंडर्स जो पुलिस के जरिए सपोर्टेड थे, और जमींदार और जो पुलिस थी इन सब की बैकिंग थी। ये क्या करते थे कि ऑपरेसिव एग्जैक्शंस करते थे, दैट मीन इतना हाई रेट पर टैक्स लगा दिया जाता था, इतना ऑपरेसिव होता था, और उसे किसी भी तरीके से वसूल किया जाता था, एग्जैक्शन होता था। साथ ही साथ उन्हें खुद की लैंड से डिस्पोजेशन कर दिया जाता था, खुद की ज़मीन से निकाल दिया जाता था। तो ये जो रिबेलियन है शुरू तो होता है ज़मींदार और मनी लेंडर्स के खिलाफ, लेकिन देखते ही देखते वो एंटी ब्रिटिश रूप इख्तियार कर लेता है। द वेरी टू इम्पॉर्टेंट लीडर्स यहाँ पर है सिद्धू एंड कान्हू। ओके, दे वर टू ब्रदर्स जो कि संथाल के लीडर्स बनेंगे, और वो प्रोक्लेम करते हैं कि अब कंपनी का रूल यहाँ पर नहीं चल पाएगा, और डिक्लेयर कर देंगे कि भागलपुर और राजमहल के दरमियान के जो एरियाज हैं वो आज़ाद है, वो ऑटोनोमस है, और यहाँ पर किसी का राज नहीं चलेगा। ऑल दो उन्हें भी सप्रेस कर दिया जाता है इन द वेक ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, और जस्ट 1 ईयर पहले 1856 में इस रिवोल्ट को भी सप्रेस कर दिया जाता है। बट वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर सिद्धू एंड कानू, द टू ब्रदर्स। द नेक्स्ट अपराइजिंग हैपन्स इन कोंड, कोंड अपराइजिंग। इसका टाइम पीरियड होगा 1837 से 1856 तक। ये लोग बेसिकली हिली ट्रैक्ट्स में यानी पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग होंगे, और ये उड़ीसा से लेकर सिरकाकुलम और विशाखापट्टनम के डिफरेंट एरियाज में रहेंगे, जो कि आज मॉडर्न डे आंध्र प्रदेश में है। बेसिकली ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया के रहने वाले होंगे। अब इनके साथ क्या होगा, इनके जो मेन रीज़न होगा ना अपोज करने के, एवरीथिंग वाज अ कंपनी रूल, और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं और कैसे वो ट्राइबल्स को परेशान कर रही हैं। सी, हमने अभी तक जितने भी डिफरेंट ट्राइबल मूवमेंट्स देखे, एन नंबर ऑफ देम वी हैव सीन, मोस्ट उनके जो रीजंस हैं वो मिलते जुलते हैं। या तो उनके लैंड पर कब्जा किया जा रहा है, ऑपरेसिव लैंड असेसमेंट हो रही है, टैक्सेशन रेट ज़्यादा है, फॉरेस्ट को कॉन्ट्रैक्टर दिया जा रहा है, रिजर्व कर दिया जा रहा है, उन्हें टिम्बर और प्रोडक्ट ऑफ द फॉरेस्ट नहीं लेने दिया जा रहा है। ऑल ऑफ दैट यू हैव टू रिमेंबर। अब यहाँ पे एक कैरेक्टर है जिनका नाम है चक्र बिसोई। ये बहुत ही एक यंग राजा होंगे कोंड के, और इन्हें ज्वाइन किया जाएगा घुमसर, काला नदी जैसी डिफरेंट ट्राइब्स के जरिए। ये सब ट्राइब्स मिलजुल कर ऑपरेशन के खिलाफ आवाज़ उठाएंगी, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ेंगी। अब इनका एक और रीज़न क्या होगा कि जो ब्रिटिशर्स होंगे, ट्राइबल्स की कुछ प्रैक्टिसेस होंगी जिसे ब्रिटिश बंद करना चाहेंगे। जैसे एक प्रैक्टिस होगी ट्राइबल्स के जरिए ह्यूमन सेक्रीफाइस, वो ब्रिटिशर्स चाहेंगे कि बंद हो जाए, लेकिन ट्राइबल्स को ऐसा लगेगा कि उनके रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर किया जा रहा है। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टैक्सेस भी उन्हें कबूल नहीं होगा। साथ ही साथ जो ज़मींदार उनके एरिया में आ गए थे वो भी उन्हें बड़ा ही नापसंद गुजरेगा, एंड ऑल ऑफ दैट वुड लीड टुवर्ड्स दैट अपराइजिंग, दैट रिवोल्ट। चक्रा बिसोई जो है फायर कुछ वक्त बाद डिसअपियर हो जाते हैं, एंड जब लीडर डिसअपियर हो जाता है तो हम देखते हैं स्लो स्लो जो अपराइजिंग है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि दे डिड नॉट हैव एनी सच पर्सन टू लीड, उनका लीडर ही डिसअपियर हो जाता है। हम अगर बात करें कोया रिवोल्ट्स की, तो ये होगा ईस्टर्न गोदावरी ट्रैक में, जो बेसिकली मॉडर्न आंध्र प्रदेश है। यहाँ पे जो सारा चीफ होंगे वो रिबेल करेंगे, सी इन सो मेनी डिफरेंट ईयर्स, 1803, 40, 45, 58, 61, इवन इन 62। देन हम देखेंगे इतना ही नहीं, दे अगेन आर गोइंग टू राइज 1879 और 80 में, और इस वक्त उनका लीडर होगा तोमास सोरा। अब यहाँ पे उनकी कंप्लेंट्स क्या होंगी, उनके इश्यूज क्या होंगे, ऑफ कोर्स वही सिमिलर ऑपरेशन ब्रिटिशर्स के साथ साथ पुलिस के जरिए और वहाँ के मनी लेंडर्स के जरिए नई नई पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन उन पर लगाए जाएंगे। साथ ही साथ उनका जो उनकी जंगल पे, उनके फॉरेस्ट पर जो राइट है, जो हक है, उसे डिनाई कर दिया जाएगा, उसे मना कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से वो रिबेल करेंगे। लेकिन हम देखेंगे जब तोमास सोरा उनके लीडर की डेथ हो जाएगी, सो एक और रिबेलियन ऑर्गेनाइज किया जाएगा बाय अ डिफरेंट लीडर, और इस लीडर का नाम होगा राजा अनत्यार। ओके, ये होगा 1886 में। सो हम देखते हैं कि अराउंड 80 इट वॉज तोमास सोरा, बट आफ्टर हिज डेथ ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट लीडर ऑफ कोया रिवोल्ट्स। Then we are going to learn about Bhil revolts. ये जो Bhils थे, they used to live in Western Ghats.
और इनके कंट्रोल में माउंटेन पासेस थे, ये भी हिली एरियाज में रहते थे। नॉर्थ एंड डेक्कन के बीच के जो माउंट पासेस थे उन पर इनका कब्जा था। वो कंपनी के खिलाफ आवाज उठाएंगे 1817 से 19 तक। अब इनका रीजन क्या था? वहां पर सूखा पड़ा हुआ था, फेमिन आया हुआ था, बहुत बुरे इकोनॉमिक हालात थे क्योंकि खेती ही नहीं हुई थी, तो दे डिड नॉट हैव एनी मॉनेटरी थिंग्स विद देम। प्लस वहां पे मिस गवर्नमेंट बहुत ज्यादा हो रहा था। अब ब्रिटिश उन्हें फोर्स करेंगे कि आपको अभी भी टैक्स देना है एंड हाई अमाउंट ऑफ टैक्सेशन पे करना है। अब ब्रिटिश यहाँ पर फोर्स का भी इस्तेमाल करेगी, साथ ही साथ सोचेगी कि पीस पॉलिसी हो जाए, कोई ट्रीटीज के जरिए उन्हें कंट्रोल कर दिया जाए। दोनों तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे। लेकिन हम देखेंगे कि इसके बाद भी, सेटलमेंट होने के बाद भी 1825, 31 और 1846 में फिर रिवोल्ट करेंगे ब्रिटिशर्स के खिलाफ फॉर एन नंबर ऑफ रीजंस। हम देखेंगे कि देयर इज गोइंग टू बी अ रिफॉर्मर इन द लेटर इयर्स, इनका नाम होगा गोविंद गुरु, जो भिल्स को हेल्प करेंगे साउथ राजस्थान के कि वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करे और एक भिल राज की स्थापना करे 1913 तक। Now we'll learn about the Koli rising. So जो कोलीज थे, they used to live in the neighborhood of Bhils. वो भिल्स के करीब रहते थे और ये रिबेलियन में ब्रिटिशर्स के खिलाफ उठेंगे 1829 और 39 में। देन एक और फेज हमें देखने को मिलता है 1844 से, जो लास्ट करेगा 48 तक। अब इनका इशू क्या था? इनका इशू ये था कि वो ब्रिटिश के खिलाफ जो इनकी डिफरेंट पॉलिसीज थी, उनके इम्पोजिशन से उससे बड़े नाखुश थे। साथ ही साथ जब कंपनी का रूल वहां पर आया, सो उसकी वजह से कोलीज को एक बहुत बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट भी झेलना पड़ा और उन्हें उनके फोर्ट्स को डिसमेंटल कर दिया गया, जिसकी वजह से कोलीज बहुत ही नाराज हो गए एंड दे इज गोइंग टू राइज अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। नाउ वी लर्न अबाउट रामोसी और रामोशी राइजिंग। ये भी हिल ट्राइब के लोग थे जो कि वेस्टर्न घाट में ही रहते थे। had not reconciled to British rule and the British pattern of administration। वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते थे, ना ही ब्रिटिश रूल को, ना ही ब्रिटिश पैटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को। वो ब्रिटिश के एनेक्सेशन से बहुत बचते थे। दे डिड नॉट वांटेड टू बी अनेक्स्ड बाय द ब्रिटिशर्स लाइक एनी अदर। लेकिन हम देखेंगे कि जब मराठा टेरिटरीज ब्रिटिशर्स के हाथ लग जाएंगी, तो रामोसीज जो कि एम्प्लॉय किए जाते थे मराठास के जरिए उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, अपना लाइवलीहुड खो देंगे, अपनी जॉब्स खो देंगे। सो इस अनएम्प्लॉयमेंट के चलते हम देखेंगे कि वो राइज करते हैं चित्तूर सिंह की लीडरशिप में 1822 में, और वो प्लंडर करते हैं, तबाह करते हैं देश के अलग अलग एरियाज को, इवन अराउंड सतारा। एंड 1825-26 में वो एक और बहुत ही एबल लीडरशिप जो की होगी उमाजी नायक ऑफ पूना की। दिस नेम यू हैव टू रिमेंबर, उमाजी नायक ऑफ पूना, और उनके बहुत ही फेमस सपोर्टर बापूजी त्रिम्बकजी सावंत। इनकी लीडरशिप में जब वो 1825-26 में रिवोल्ट करेंगे, और ब्रिटिशर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा वायलेंट तरीका इस्तेमाल नहीं करेगी उन्हें सप्रेस करने का, वो उन्हें कंसाइल करने की कोशिश करेगी, पीसफुली ट्रीटी करने की कोशिश करेगी। क्योंकि हम देखते हैं कि बाद में जो ब्रिटिश की हिल फोर्सेस होंगी उसमें रामोशीज को भी जॉब्स दी जाएगी। जैसे वो पहले मराठास के एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते थे, हम देखेंगे वो लेटर ब्रिटिशर्स की हिली फोर्स में भी एम्प्लॉय किए जाएंगे। दिस इज जस्ट अ क्विक रिकैप और एक क्रोनोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग कि कैसे ट्राइबल मूवमेंट्स हुए भारत भर में, उनके पीरियड क्या थे, कौन से एरिया में हुए और उनका क्या कॉज था। वेरी क्विकली, इट्स जस्ट अ ग्लैंस, सो लेट्स जस्ट क्विकली डील विद इट। जो पहाड़िया रिबेलियन था, जो मार्शल पीपल थे, राजमहल में हुआ। इनका रीजन था कि ब्रिटिश उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे थे। फिर होता है छुआर अपराइजिंग। ये तो ट्राइब्समैन लोग थे और इनकी डिमांड ये थी कि उनकी इकोनॉमिक जो हालत है उसे बेहतर किया जाए, और ब्रिटिश की पॉलिसीज की वजह से उन्हें बहुत इकोनॉमिकल लॉस हो रहा है। अगर हम बात करें कोल अपराइजिंग की, सो ये थे छोटा नागपुर के, जिन्हें लीड कर रहे थे बुड्ढो भगत, और इनका मेन रीजन था कि जो ब्रिटिशर्स अपनी एक्सपांशन पॉलिसी कर रहे थे और उनकी ज़मीनों पर कब्जा करते जा रहे थे, वो बंद हो। साथ ही साथ उनकी जो ज़मीन है उस पर दूसरे बाहरी लोगों को हक दिया जा रहा था, कमिंग ऑफ आउटसाइडर्स एंड डिफरेंट ज़मींदार जो कि सिख, हिंदू और मुस्लिम थे, उन्हें नापसंद थे। और इवेंचुअली ये रिवोल्ट भी सप्रेस बुरी तरीके से कर दिया गया ब्रिटिशर्स के हाथों। फिर हम बात करते हैं हो एंड मुंडा प्राइजिंग की, जो एक दूसरे के साथ मिलकर एक जॉइंट फोर्स के तौर पर काम करेंगे। हो ट्राइब्स जो है उनके राजा प्रहात होंगे,
और ये सिंघम के एक्विजिशन के खिलाफ आवाज उठाएंगे। लेटर हम देखते हैं कि जो हो ट्राइबल्स होंगे और जो मुंडास होंगे वो मिलकर फार्मिंग रेवेन्यू पॉलिसी के खिलाफ भी आवाज उठाएंगे। मुंडास को वेरी फेमस लीड करते हैं बिरसा मुंडा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपराइजिंग जो हमें यहाँ पर याद रखने की जरूरत है वो है उलगुलन अपराइजिंग, जो बिरसा मुंडा ही करते हैं और उनसे ही लीड की जाती है, जो कि खिलाफ होगा जमींदारी टेन्योर्स के और जो नई फ्यूडल पॉलिसीज ब्रिटिशर्स के जरिए लाई गई थी। साथ ही साथ वो फॉरेस्ट के कॉन्ट्रैक्ट का भी अपोजिशन करेंगे। आफ्टर दैट वी सी द संथाल रिबेलियन। संथाल जो है उसे दो भाई लीड करते हैं एंड द नेम इज सिद्धू एंड कान्हू, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। और इनका अपोजिशन होगा जमींदार और मनी लेंडर की गलत पॉलिसीज के खिलाफ। इनका रेबेलियन एंटी ब्रिटिश रंग इख्तियार कर लेगा देखते देखते, बट एज वी नो दे वुड ऑल्सो बी सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिशर्स वेरी सून। उसके बाद हम देखते हैं कोंड अपराइजिंग, जो कि लीड किया जाएगा चक्रा बिश्नोई के जरिए। और ये भी हिली रीजन में रहने वाले लोग हैं। ये तमिलनाडु से बंगाल तक फैले हुए थे, कुछ उड़ीसा के इलाके में भी कोंड रहा करते थे। इनका इशू ये था कि जो ट्राइबल उनके कस्टम से, उनके जो वे ऑफ लाइफ थी, उन पर इंटरफेयर किया जा रहा था ब्रिटिशर्स के जरिए। उन्हें लग रहा था कि उनकी लाइफ को दबाया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है। साथ ही साथ जो नए नए टैक्सेस लगाए जा रहे थे उसका भी वो अपोज करेंगे। देर इज गोइंग टू बी अ मूवमेंट इन मध्य प्रदेश एंड गुजरात जिसका नाम होगा नैकाडा मूवमेंट। ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ होगी और जो कास्ट हिंदूज होंगे उनके खिलाफ की जाएगी। देन हम देखते हैं कि खारवाड़ के जरिए एक रिबेलियन होगा 1870 के दशक में। और इनका मेन रीजन होगा कि जो रेवेन्यू सेटलमेंट एक्टिविटी की जाएगी ब्रिटिशर्स के जरिए और इतना हाई अमाउंट में रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट किया जाएगा बाय एनी विच वे, वो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक होगा फॉर देम एंड दे आर गोइंग टू राइज फॉर इट। हम देखते हैं कि एक खोंडा डोरा कैंपेन लीड की जाएगी और इसके लीडर होंगे खोंडा डोराज और कोरा मलया, सॉरी दिस इज द ट्राइब, एंड कोरा माल्या के जरिए उसे लीड किया जाएगा। और हम ये बात कर रहे हैं विशाखापट्टनम के एरिया की। सी फॉर दिस ग्लांस इफ यू हैव टू रिमेंबर, जस्ट रिमेंबर के विच लीडर was associated with which tribe and which revolt। हम अगर बात करें भिल रिवोल्ट्स की तो ये 1817-19 में होते हैं, देन 1913 अगेन में, और ये लोग वेस्टर्न घाट से रिलेटेड है। इनका मेन जो पॉइंट होगा रिबेलियन का वो होगा कंप्लीटली कंपनी रूल के खिलाफ और ये भिल राज बनाने की कोशिश करेंगे। देन हम देखते हैं कि भुयान और जुआंग रिबेलियंस होंगे और इनकी जो अपराइजिंग होगी उस पहली अपराइजिंग के लीडर होंगे रत्न नायक। देन सेकेंड अपराइजिंग लीड की जाएगी धरनीधर नायक के जरिए। और इनका पॉइंट क्या होगा कि जो ब्रिटिश प्रोटेज इंस्टॉल किया जा रहा था ऑन द थ्रोन उनके राजा की डेथ के बाद 1867 में, वो उन्हें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा एंड दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनी नॉमिनेटेड पर्सन बाय द ब्रिटिशर्स। वो अपने ही बीच का कोई राजा चाहेंगे। जो कोया रिवोल्ट था अगेन, वो कोयाज और खोंडा सारा चीफ्स के साथ मिलकर किया जा रहा था जिसके लीडर थे तोमास सोरा। और हम देखते हैं कि इनकी डेथ के बाद इसे लीड करेंगे राजा ऑफ अन्नतयार 1886 के आसपास। अगेन इनका रीजन क्या था, यहाँ पर जो पुलिस के ऑपरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, साथ ही साथ जो साहूकार थे और जो न्यू रेगुलेशन ब्रिटिशर्स के जरिए लाई जा रही थी, वो सबसे ज़्यादा जो उन्हें अपसेट करेगा वो ये होगा कि उन्हें डिनाई कर दिया जाएगा राइट उनके खुद के फॉरेस्ट के एरियाज पर। उनका जो कब्जा है, उनका जो राइट है उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, जिसकी वजह से कोयाज आर गोइंग टू बी वेरी अपसेट विद द रूल। एक और रिवोल्ट होगा जिसका नाम है बस्तर रिवोल्ट, ये 1910 में होगा। एंड इनका मेन रीजन ऑफ बीइंग नॉट हैप्पी विद द रूल वाज दैट फ्यूडल ऑफ फॉरेस्ट लेवीज, दैट मीन्स जो टैक्सेशन है वो बहुत ही स्ट्रांगली लेवी किया जाएगा, लगाया जाएगा, जो जमींदारी का भी होगा और जो उनके फॉरेस्ट से रिलेटेड भी होगा। हम देखते हैं कि ताना भगत मूवमेंट जो है, जो मुंडाज की ट्राइब में होगा और ओराओं की ट्राइब में होगा, जिसे लीड करेंगे जतरा भगत, बलराम भगत। और ये लोग प्रीच करेंगे दैट गॉड्स बेनेवलेंट डेलीगेट वुड अराइव टू फ्री द ट्राइबल्स। यहाँ पर वो एक अराइवल ऑफ द मसीहा की बात करेंगे जो खुदा के जरिए भेजा जाएगा। और वो लोग बहुत खिलाफ होंगे इंटरफेरेंस ऑफ आउटसाइडर्स के, स्पेशली द कंपनी। और वो लोग संस्कृताइजेशन मूवमेंट शुरू कर देंगे। हम देखते हैं एक रंपा रिवोल्ट्स होगा जिसे लीड करेंगे अल्लूरी सीतारामा राजू, जो कि कोयास से बिलोंग करेंगे।
और ये रीजन जो है मॉडर्न डे आंध्र प्रदेश में है। इनका भी मेन पॉइंट होगा कि ब्रिटिश के इंटरफेरेंस को ये अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंड जब राजू को कैप्चर एनेक्सेशन कर लिया जाएगा उनके लीडर का 1924 में, तो ये रिवोल्ट काफी सप्रेस डाउन हो जाएगा एंड इवेंचुअली इट वुड गो आउट ऑफ द विंडो। हम बात करें झारखंड अपराइजिंग की, जो कि ट्राइबल्स ऑफ छोटा नागपुर रीजन के जरिए होता है, जिनके इम्पोर्टेंट पार्ट से बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये जो आदिवासी महासभा है 1937 में फॉर्म्ड कर ली जाती है, विच वॉज लेटर रिप्लेस, जो फिर से रिप्लेस हो जाएगी रीजनल झारखंड पार्टी के नाम से 1949 में। दैट मीन्स दे वुड स्टार्ट अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द रूल एंड द एलियन रूल, बट स्लो स्लो उन्हें पॉलिटिकल नेचर हो जाएगा और 1949 में हम देखते हैं कि एक रीजनल झारखंड पार्टी बन जाएगी। देयर इज गोइंग टू बी फॉरेस्ट सत्याग्रह, जो कि की जाएगी चेंचू ट्राइबल्स के जरिए और कारवार्स ऑफ पलामायू के जरिए। रीजन क्या होगा? ब्रिटिश कंट्रोल जो उनकी ही जमीन पर उनके जंगल में, फॉरेस्ट में बढ़ता जा रहा है। 1940 के दशक में हम देखते हैं गोंड अपराइजिंग, और इसका मेन रीजन क्या था? इनका रीजन ये था कि जो बिलीवर्स है गोंड धर्मा में, ये रिलीजियस रीजन है कि गोंड धर्मा के जो बिलीवर्स हैं उन्हें एकजुट किया जाए, उन्हें जोड़ा जाए ताकि उनकी पावर और स्ट्रॉन्ग ट्राइबल मूवमेंट्स की जो होंगी नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया में, सो उनमें जो वेरी फेमस ट्राइबल मूवमेंट्स हैं फ्रंटियर रीजन के, वो हैं फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन इज खासी रिबेलियन और खासी की अपराइजिंग। सो यहाँ पर इशू क्या होगा? ब्रिटिशर्स जो हैं ऑक्यूपाई कर लेंगे जो हिली रीजन्स होंगे, गारो और जैंतिया हिल्स, द वेरी फेमस, यू मस्ट हैव डेफिनेटली स्टडीड अबाउट देम इन ज्योग्राफी। गारो और जैंतिया हिल्स के बीच का जो हिस्सा होगा वो ऑक्यूपाई कर लेंगे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो होगी, जो ब्रिटिशर्स होंगे, वो चाहेंगे एक रोड बनाना, ओके, एक लिंकिंग रोड बनाना किन दो एरिया के बीच में? ब्रह्मपुत्र वैली जो होगी, जो वादी होगी ब्रह्मपुत्र की, वहां से लेकर सिलहेट का, जो वेरी फेमस सिलहेट का जो रीजन है, उन दोनों को जोड़ने के लिए एक रोड बनाने की कोशिश करेंगे। अब उनके लिए एक बहुत ज्यादा आउटसाइडर्स को, बाहरी लोगों को इन एरियाज में बुलाना पड़ेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि वहां पे उन्हें एक रोड बनाना है। अब वो लोग कौन होंगे? वो होंगे इंग्लिश, बंगालीज, साथ ही साथ बहुत से जो लेबरर्स थे वो मेन लैंड प्लेन से लाए गए थे इन रीजन्स पर। अब जो यहाँ के रहवासी है, यहाँ के जो अबॉर्जिनल ट्राइबल्स हैं, जैसे कि खासीज, गारोज, खामतीज, सिंगफोस, ये सब मिलजुल कर एक ऑर्गेनाइजेशन करेंगे एंड दे आर गोइंग टू गो अगेंस्ट द कंपनी, और इनका लीडर होगा यहाँ पर तीरथ सिंह। अब इनका पॉइंट क्या होगा? दे डिड नॉट वांटेड स्ट्रेंजर्स, ये बाहरी लोगों को अपने एरिया में, अपने प्लेन्स में नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से दे आर गोइंग टू डू द अपराइजिंग। और ये देखते ही देखते अपराइजिंग बहुत ही पॉपुलर रिवोल्ट की शक्ल ले लेता है और वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ काम करते हैं। हम देखेंगे कि 1833 आते आते ब्रिटिशर्स को बहुत सुपीरियर इंग्लिश ट्रूप्स को बुलाना पड़ता है और मिलिट्री फोर्स के दबाव में आकर इस रिवोल्ट को इवेंचुअली सप्रेस कर दिया जाता है। बट खासीज जो है, उनकी जो अपराइजिंग है, ये बहुत फेमस है और बहुत ही स्ट्रांगली दे ट्राई टू डिफेंड द रीजन, बट इवेंचुअली उन्हें भी सप्रेस कर दिया जाता है। फन फैक्ट अबाउट द खासी अपराइजिंग इज दैट दे आर वन ऑफ द वेरी वेरी फ्यू मेट्रियार्कल सोसाइटीज ऑफ इंडिया। दे आर द मेट्रियार्कल, दैट मीन यहाँ पर पेट्रियार्की, पितृसत्ता नहीं चलती है, ये मेट्रियार्कल है। द फीमेल इज द हेड ऑफ द फैमिली खासी ट्राइब्स में। अगेन इट्स अ क्विक रिकैप टू अंडरस्टैंड कि क्या डिफरेंट ट्राइबल मूवमेंट्स थे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर में, कब हुए, उनके मेजर कॉजेस क्या थे। जस्ट अ क्विक ग्लांस ओवर इट एज वी हैव सीन अर्लियर ऑल्सो, सो लेट्स डू इट। अगर हम बात करें 1857 से पहले की, तो हम देखते हैं अहोम में रिवोल्ट होगा जो कि आसाम में है। इनका रीज़न ये होगा कि वो लोग प्लेज करेंगे कि वो जो जैसा बर्मीज वॉर से पहले कहा गया था ब्रिटिशर्स के ज़रिए कि इस वॉर के बाद आपको आपकी ज़मीनें वापस कर दी जाएंगी, वो नहीं की जाती है, जिसकी वजह से अपराइजिंग पूरे किंगडम में फैल जाती है कंपनी के खिलाफ। फिर हमने जस्ट देखा खासी रिवोल्ट, देन उसके बाद एक और आता है सिंगफोज रिबेलियन, जो कि अगेन आसाम में होगा। और यहाँ पर क्या होगा कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रिटिश ऑफिसर्स होंगे उनका मर्डर कर दिया जाएगा इस अपराइजिंग के जरिए।
और अल्टीमेटली उन्हें बहुत बुरी तरीके से वायलेंटली सप्रेस किया जाएगा ब्रिटिशर्स के ज़रिए। अगर हम बात करें रिवोल्ट की और मूवमेंट्स की जो 1857 के बाद हुई है, तो वन इज कुकीज रिवोल्ट जो कि मणिपुर में होगा 1917 और 19 में। अब यहाँ पर क्या होगा, ब्रिटिश की पॉलिसीज के खिलाफ रिक्रूटिंग जो लेबर्स होंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी मणिपुर में कि कैसे वहाँ के रहवासियों को अपने वर्ल्ड वॉर में झोंकने का काम किया जाएगा ब्रिटिशर्स के जरिए। देन हम देखते हैं कि रिवोल्ट जो होंगे त्रिपुरा में भी होंगे, और इन पर जो हाउस टैक्स, घराई का जो टैक्स लगाया जाएगा उसके रेट्स बहुत ज़्यादा होंगे और इसके खिलाफ वहाँ के लोग आवाज़ उठाएंगे। इन्हें लीड करेंगे परीक्षित जमातियाँ 1863 में। लेकिन हम देखेंगे जो रेंगाज होंगे वो रिवोल्ट फिर से करेंगे रत्नामणि के अंडर एक डिफरेंट टाइम में। देन 1920s के जो उनके मूवमेंट होंगे वो लीड किए जाएंगे भारती सिंह के जरिए। सो ये अलग अलग फेजेस में रिवोल्ट होंगे एंड कंटिन्यूसली दे आर गोइंग टू गो अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। जिलियांग सॉन्ग मूवमेंट जो होगा अगेन ये मणिपुर का होगा 1920 के दशक का। इसे लीड करेंगे जेमी, लियांगमे, रोंगमेई ट्राइब्स, ये 3 ट्राइब्स के लोग होंगे। और अगेंस्ट द फेलियर ऑफ द ब्रिटिश, क्योंकि जो ब्रिटिश है उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी कुकी वायलेंस के दरमियान उस वक्त में। सो वो कहेंगे इफ़ यू कैन नॉट प्रोटेक्ट अस एंड गिव अस द प्रोटेक्शन, यू आर नॉट द राइट गवर्नमेंट फॉर अस, एंड दे आर गोइंग टू राइज अगेंस्ट देम। हम एक मूवमेंट देखते हैं 1905 से 31 के दरमियान मणिपुर में, जो एक कहलाएगा नागा मूवमेंट। इसे लीड करेंगे जादो नांग और इनका मेन रीजन होगा ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक नागा राज बनाने का। ओके, दे ही वुड बी कंप्लीटली अगेंस्ट द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कॉलोनियल रूल। सो वो चाहेंगे कि वो खुद का एक ऑटोनमस राज्य बना पाए जो कि कहलाए नागा राज। सो ये रीजन की वजह से नागा मूवमेंट हमें मणिपुर में देखने को मिलता है। देन देर इज गोइंग टू बी अनदर कल्ट इन मणिपुर जो कहलाएगा हेराका कल्ट। इसे लीड करेंगे गेडिनिलियो। एंड ये जो मूवमेंट होगा ये इवेंचुअली तो सप्रेस किया ही जाएगा, बट जो काबुई नागा एसोसिएशन है ये इसके नतीजे में 1946 में फॉर्म कर ली जाएगी। अगर हम कुछ स्मॉलर मूवमेंट्स की बात करें जो होते हैं नॉर्थ ईस्ट एरिया में, सो वो होंगे सिंथेंग्स के जो जैंतिया हिल्स में होंगे 1860 में। देन कुछ पेजेंट मूवमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे, फुलागुरी पेजेंट्स रिबेलियन 1861 में। देन सफलाज जो है रिवोल्ट करते हैं 72-73 में, और अपराइजिंग हमें देखने को इवन मिलती है काचा नागास की छाछर एरियाज के। एंड हम फाइनली एक देखेंगे विमेन्स वॉर होगी मणिपुर में ही 1904 के वक्त में। सो वी आर गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ डिफरेंट अपराइजिंग। इफ यू आर गोइंग टू काउंट कि हमने अभी तक कितनी अपराइजिंग्स देखी, चाहे वो सिविल हो या फिर ट्राइबल हो या पेजेंट के मूवमेंट्स हो, तो दे आर एन इन नंबर। और ये सब हमने देखा मोस्टली 1857 के रिवोल्ट से पहले के वक्त का। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि पीपल वर नॉट डूइंग एनीथिंग बिफोर ऑल ऑफ दिस। नहीं, पीपल ऑफ इंडिया अपनी आवाज़ उठा रहे थे एट डिफरेंट पॉइंट, लेकिन यही है कि वो ऑल इंडिया लेवल पर नहीं था, वो रीजनल था, लोकल था, और सारे लोगों के रीजंस अपने खुद के अलग अलग थे और बहुत अलग वक्त पर हो रहा था। इट वॉज नॉट लाइक ए साइमल्टेनियसली सब एक साथ बड़ा रिवोल्ट करते हैं। ओके, so in our next video, in our next class, we are going to deal with the Sepoy mutinies। और आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स इजीली सप्रेस कर पाते थे हमारे इंडियन अपराइजिंग्स, रिवोल्ट्स और रिबेलियंस को। ऑल ऑफ दैट वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट क्लास।